प्रोटोकॉल नंबर 11। एक स्टेट काउंसिल शासक के अधिकार का जोरदार रोक रही है। यह लेजिस्लेटिव कॉर्प्स विधायी निकाय के दिखावे वाले हिस्से के तौर पर काम करेगी, जिसे शासक के कानूनों और आदेशों की एडिटोरियल कमेटी कहा जा सकता है। 2 तो यह नए संविधान का प्रोग्राम है। हम कानून, अधिकार और न्याय बनाएंगे। एक लेजिस्लेटिव कॉर्प्स के सामने प्रस्तावों के रूप में 2 सामान्य नियमों के तहत प्रेसिडेंट के आदेशों से, सीनेट के आदेशों से और मिनिस्ट्रियल आदेशों के रूप में स्टेट काउंसिल के प्रस्तावों से 3 और अगर कोई सही मौका आए तो राज्य में क्रांति के रूप में 3 काम करने का तरीका, मोडस अगेंडी तय करने के बाद हम उन तरीकों की बारीकियों पर ध्यान देंगे जिनसे हमें राज्य की मशीनरी में क्रांति को उस दिशा में पूरा करना है जो पहले ही बताई जा चुकी है। इन तरीकों से मेरा मतलब है प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने का अधिकार, अंतरात्मा की आज़ादी, वोटिंग का सिद्धांत और ऐसी कई दूसरी चीजें जिन्हें या तो लोगों की याददाश्त से हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए या नए संविधान के लागू होने के अगले ही दिन उनमें जबरदस्त बदलाव होना चाहिए। सिर्फ उसी पल हम अपने सभी आदेशों की घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी बड़ा बदलाव खतरनाक होगा, जिसकी वजह ये है, अगर यह बदलाव बहुत सख्ती और पाबंदियों के साथ लाया जाता है तो इससे उसी दिशा में और बदलावों के डर से निराशा की भावना पैदा हो सकती है। दूसरी ओर अगर इसे और रियायतें देने के तौर पर पेश किया गया तो कहा जाएगा कि हमने अपनी गलती मान ली है और इससे हमारे अधिकार की अचूकता की साख खत्म हो जाएगी, या फिर यह कहा जाएगा कि हम घबरा गए हैं और झुकने को मजबूर हैं, जिसके लिए हमें कोई धन्यवाद नहीं मिलेगा क्योंकि इसे मजबूरी माना जाएगा। ये दोनों ही बातें नए संविधान की साख के लिए नुकसानदेह हैं। हम चाहते हैं कि इसे लागू करने के पहले ही पल से, जब दुनिया के लोग क्रांति की हकीकत से हैरान हो और डर व अनिश्चितता की हालत में हो, वे एक बार और हमेशा के लिए यह मान लें कि हम इतने ताकतवर, इतने अभेद्य और इतनी अपार शक्ति से भरे हुए हैं कि हम किसी भी हाल में उनकी परवाह नहीं करेंगे और उनकी राय या इच्छाओं पर ध्यान देने के बजाय